तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझना है, सबसे पहले इसका पहचान समझना है। पहचान करना है तो लास्ट जब भी किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहा है, ती रहा हूं, ये सब लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसका अनुवाद इसी में होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका अनुवाद होगा कब? जब लास्ट में ता रहा है, ती रहा है, ते रहा हूं जब भी लगल रह गए कौनो भी वाक्य में, तो कहां पे समझना है कि इसका अनुवाद कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचान तो समझ में आ गए कि जब किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रहा हूं, ते रहा हूं इत्यादि लगा रहेगा तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझना। आई बी यू दे प्लुरल। प्लुरल मतलब एक से अधिक आदमी, दो आदमी, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, दो आदमी है और दो आदमी के प्लुरल की सिंगुलर प्लुरल कोई चीज प्लुरल। अब प्लुरल में हमेशा प्रयोग करना हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। फिर नेक्स्ट है ही रहे या सी, ईट सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक आदमी, सिंगुलर मतलब एक आदमी, अकेला आदमी कोई भी रहेगा तो यहाँ इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? अच्छा, कोनो भी वाक्य में मिल गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिल गए राम, राम तो राम के साथ हैज के प्रयोग की हैज का प्रयोग, हाइज के प्रयोग। अच्छा, आई रह गए तो आई के साथ केकर प्रयोग? हाइव के प्रयोग। सी रह गए, सी के साथ केकर प्रयोग? हाइज का प्रयोग। किसका प्रयोग? समझ में आ गए। हाइव का प्रयोग कब करना, हाइज का प्रयोग कब करना, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हम ध्यान करते हैं यहाँ पे, हाँ इस टेंस में एक चीज आप पढ़ना है जिसका नाम है निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, इसमें दो चीज और पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित के बारे में। जब भी निश्चित समय रहेगा, जब भी निश्चित समय, तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग? सिंस का प्रयोग। जैसे बचपन, बचपन है तो बचपन के साथ, बचपन तो निश्चित है तो निश्चित के साथ हम सिंस के प्रयोग। जैसे हम एग्जांपल कुछ ले रहे हैं, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह, तो सुबह निश्चित समय किया, निश्चित निश्चित समय है। मतलब निश्चित का एक मतलब है कि एकदम खास समय कि वो आदमी जो पढ़ रहा है एकदम सुबह से पढ़ रहा है तो निश्चित समय है। और निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग? सिंस का। किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। अच्छा, अनिश्चित समय रहेगा, अनिश्चित। जैसे हम बोल रही है कि मैं 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूं तो ये तो अनिश्चित है, 2 सप्ताह कहिया से, ये तो छोड़ी ला छोड़, हम तो इस सब की एक चीज याद है। जैसे हम बोले कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो बताओ 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। हमरा पता है कि हम 2 घंटा से पढ़ रही है लेकिन टाइम नहीं मालूम है कि 10 से 12 पढ़ रही है कि 12 से 2 पढ़ रही है, नहीं पता है। वो कखनो भी 2 घंटा में लपेट सको है। तो अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में किसका प्रयोग? फोर का प्रयोग। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गई सब चीज। अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम, स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर 4 होता है, यहाँ पे ध्यान देना। स्ट्रक्चर 4 गो। पहला पॉजिटिव, POSSITIV, पॉजिटिव। पॉजिटिव के दूसरा नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एक हिंदी में हम सब बोले सकारात्मक। कुछ बोले सकारात्मक। एगो है निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव। निगेटिव के हम सब नकारात्मक बोलते हैं। क्या चीज? नकारात्मक। एगो है वो इंट्रोगेटिव, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है टर्म इंट्रोगेटिव। टर्म इंट्रोगेटिव मतलब हमारा स्ट्रक्चर में 4 चीज पढ़ना है। स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम। पहला पॉजिटिव में बनता है, कोनो भी हम ट्रांसलेशन का बनाते हैं तो 4 स्ट्रक्चर में बनता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा टर्म इंट्रोगेटिव। समझ में ले। जैसे कोई पूछ देते पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, वो टर्म इंट्रोगेटिव। अब टर्म इंट्रोगेटिव है कोई चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझना पॉजिटिव ओकरा बोलो जकरा में नहीं लगल रो है।
दूसरा है निगेटिव। निगेटिव हम सब ओकरा बोलो जेकरा में नहीं लगल रहता है और निगेटिव। टर्म इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हम ओकरा बोलो ये जैसे कौनो भी वाक है जो क्या से शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पे लिख दो क्या मैं खाता हूँ। बताओ तो निगेटिव है, पॉजिटिव है कि इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव है। कहा कैसे इंट्रोगेटिव? कहा वाक क्या से शुरू हो गए। अच्छा मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, बताओ पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मैं नहीं खाता हूँ, निगेटिव है। निगेटिव है। काटने राम नहीं लगल है तो निगेटिव है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बनाने के नियम पे चलते, ध्यान देना यहाँ पर। बन रहे हो। पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बात करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव में पहला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर सिंस या फोर प्लस फिर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटों से खेल रहा हूँ, ओकरा में सब टाइम पीरियड बोलो। ये निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, और निश्चित है तो फोर का प्रयोग। यहाँ तक समझ में आ गया? ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे V4 है। V4 के मतलब कुछ हुआ। V4 मतलब V से वर्ब, मतलब क्रिया के चौथा रूप है। 4 मतलब चौथा रूप। कैमा रूप? क्रिया के चौथा रूप कैसे बनो? हम बतलिए कि V1 में ING जोड़कर, V1 में ING जोड़ के, जैसे हम ईट है, ईट मतलब बताओ ईट जो लिखल है V4 है कि V1 है? V1 है। लेकिन आप V4 बनेबे तो कैसे बनेबे? ING जोड़ देवे तो होई तो ईटिंग। तो ईटिंग कैमा रूप है? चौथा रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। V1 V2 V3 V4 और V5। समझ में यहाँ तक तो आ गए? तो यह V4 है, मतलब समझ जाना है कि V4 में पहला रूप में ING जोड़ देना है तो V4 बन जाता है। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हम बता देंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट जो है, जैसे वाक में कोई भी काम कर रहा है, वाक में जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, वही करता है। सब्जेक्ट मतलब करता, सब्जेक्ट मतलब करता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन आम खा रहा था, तो आम कौन खा रहा था? तो मोहन क्या चीज है? करता है, सब्जेक्ट है। क्या चीज है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये चीज ओबी से ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट है। जैसे वाक में जो काम कर रहा है, अब काम करने का असर जिस पे पड़ता है, मतलब जिस पे असर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे मान यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि सीता जलेबी खाती है। बताओ असर केकरा पर करते हैं? जिलेबी पर। तो जिलेबी कौन सी है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल यहाँ पे एगो लेते हैं, जैसे ध्यान देना है यहाँ पे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर के एगो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ओवा सुबह से पढ़ रहा है। ओवा सुबह से पढ़ रहा है। ध्यान देना। हम देखिए पहचान कैसे करबे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। सबसे पहले हम देखबे कि टाइम पीरियडल है। हाँ टाइम पीरियडल है कि कहां से पढ़ रहे हैं? सुबह से। बताओ निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। तो समझ गए कि निश्चित है। तो किसका प्रयोग? सिंस का प्रयोग। तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले ओवा है। तो ओवा के मीनिंग ये चीज, मतलब ओवा सुबह से पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है? लड़का की लड़की? लड़का। यहाँ पे ध्यान देना। जैसे वाक है, वाक देखना है कि लड़का में लिखल है कि लड़की के रूप में लिखल है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, मतलब लड़का पढ़ रहा है। ऐसे लिखा था कि वह सुबह से पढ़ रही है तो लड़की। तो लड़की में ओवा की मीनिंग कौन चीज? सी। ओवा की मीनिंग 3 गो। यहाँ पे ध्यान देना। ओवा की मीनिंग कितना होता है? 3 गो। पहला ही, दूसरा सी, दूसरा डैट। हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए थे। पहला ओवा ही मतलब ओवा, और वह जब EHC का प्रयोग हम लड़का में लगाते हैं। किसमें? लड़का। जैसे लिख रहे कि ओवा ये बैल है तो बैल लड़का ने है, तो ओवा की मीनिंग कोई चीज, ये चीज। जैसे यहाँ पे सी के प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे लिखवे कि ओवा एक लड़की है तो लड़की है। ओवा एक लड़की है तो ओवा के मीनिंग कोई होते? सी होते। काटने आगे बदल के वाक में लड़की के बारे में, तो ओवा की मीनिंग सी। ऐसे लिखवे कि ओवा एक गाय है। ओवा एक गाय है। बताओ ओवा के मीनिंग किस? ओवा के कौन मीनिंग है यहाँ मिलाते? सी। काटने लड़की है गाय।
कोई दिक्कत। अब डेट का प्रयोग हम सब निर्जीव पदार्थ में लगाते, निर्जीव भी कोनो भी चीज निर्जीव हो गए, जैसे लिखो हुआ कुर्सी हुआ, पाथल हुआ, कलम हुआ, ईटा, इसमें निर्जीव है। निर्जीव में किसका प्रयोग? डेट का प्रयोग। कोई दिक्कत। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगली वह सुबह से पढ़ रहा है, मतलब लड़का पढ़ रहा है, तो वह फेमिनिन है। कोई दिक्कत? आप समझ में आ गए ना? कोई दिक्कत? ओवा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हैव के प्रयोग की हैज के प्रयोग। ओवा है एच, तो किसका प्रयोग? हाँ है। तो एच एस है, ये दोनों में एक ही होकर लगाना है। फिर बीन है तो लिखबे बी डबल एन बीन, और फिर भी पोर है तो केकर भी पोर? क्रिया के भी पोर ने होबो। तो यहाँ पे पढ़ना, पढ़ के पढ़ना लिख सको, या लाइक में ना। तो ये मतलब समझ लीजिए कि रीड मैंने पढ़ना, READ और ING लगा देवे, भी फोर लग गए। फिर ऑब्जेक्ट लिखना, ही हैज बीन रीडिंग। रीडिंग ऑब्जेक्ट में है कर्म, रीडिंग ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखना है, ऑब्जेक्ट इसमें ना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के छोड़ देना, काट में ऑब्जेक्ट किसका बोलते हैं? जरा पे असर पड़ता है, तो वह सुबह से पढ़ रहा है तो असर किसी पर भी नहीं, तो यहाँ पे छोड़ के ऑब्जेक्ट सिंस या फोर के प्रयोग लगाना है। तो सिंस लगेबे कि फोर लगेबे? सुबह है मतलब निश्चित समय है, तो सिंस के प्रयोग, सिंस और टाइम पीरियड लगा देना। टाइम पीरियड कहाँ से? सुबह से, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया यहाँ तक? है वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे लिख देवे कि वह सुबह से टहल रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस, रीडिंग नहीं टहलना, बाल्किंग सिंस, हाँ बाल्किंग सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग। लिखो यहाँ, ये वाला लिख लेना, ठीक है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ तक लिख लेना है। तो चलिए आज का क्लास में ही तक एंड करते हैं, अगला मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को, यानी कल। तो कल आप सभी जुड़ना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।